मुझे आ रही गुरु जी आपकी आवाज। हेलो। जी गुरु जी। चलो हटा। हाँ, बिना हेडफोन के ही चलने दो। फिर से लेट। हाँ जी, जय श्री राम पंडित इन्होंने जी। रिकॉर्ड बना मेरी लिया आवाज आ रही है है? लेट आने का। अब आ रही है, सबकी आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। अनमोल नहीं आया गुरु जी। हम्म। अनमोल नहीं आया। अनमोल क्यों नहीं आ रहा है? उसका पंचम बाबू खराब हो गया। अनमोल। अरे अनमोल। प्रणाम गुरु जी। दूसरो, ये बताओ तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो? अब गुरु जी मैंने आपको बताया तो था कि उस दिन मैंने मैसेज कर दिया था, मैं बाहर था कहीं पे ना, मासी घर में गया हुआ था। ठीक है, एक एक दिन के लिए गए, रोज का तुम गायब हो जाते हो। नहीं गुरु जी, लास्ट वाली क्लास नहीं लगाई, उससे पहले वाली तो लगाई थी। अच्छा, रिवीजन कंप्लीट है? जी गुरु जी। रिवीजन कंप्लीट है? हाँ गुरु जी, थोड़ी थोड़ी। मिस्टर साहिल। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। पहले तो कैमरा ऑन करो, शक्ल देखो। कैमरा ऑन करो और माइक ऑन करो। ये बताओ, पिकनिक पिकनिक बनाने आते हो? जी गुरु जी। पिकनिक पे आए हो? नहीं गुरु जी। ये बताओ, हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 क्लास ज्वाइन कर लो। गुरु जी मैंने अभी अमित भाई से आए पूछा था, कहते कि लगती है क्लास पर और दूसरा ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ उन लोगों को आया था जो रेगुलर में है। अब रेगुलर नहीं रहोगे हम निकाल देंगे सबको। जी गुरु जी, नहीं अगर आगे आपने से रेगुलर है गुरु जी। ऐड किया हुआ है, कभी कभार बात अलग है। फिर क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। जी गुरु जी। ठीक है ना? जी जी। और रिवीजन तुम्हारा चल रहा है, प्रैक्टिस हो रही है? जी गुरु जी। चलो ठीक है फिर। चलो, ये माया जी ने हमको ऐसा ऐसा दिया है, एलर्जी दी है जुकाम की, सही नहीं हो रही है। टाइम पे आएंगे नहीं, हम सही होंगे नहीं। अरे भैया जी, मैं यहीं पे हूँ, सब बातें सुन रही हूँ। राजेश भैया टाइम पे नहीं आएंगे। नहीं, मैं आ गई हाँ, थी 8 बजे, 10 मिनट आपने देख लिया आप था। 1 मिनट लेट, आप 1 मिनट लेट हो जाओ, पेनल्टी लग जाएगी और खुद लेट आएंगे तो बहन बन जाएंगी तुरंत। हाँ, भैया जी, मैं फिक्स 8 बजे आई हूँ, कोई कह नहीं सकता। सवाल ही नहीं। आज एक क्लास मिनट हो लेट है। 7 बजे में पूरी 1 मिनट लेट है, पूरा 1 मिनट लेट। साठ नहीं गुरु। सेकेंड एक मिनट 60 सेकेंड। वो भैया जी ना ज्वाइन होने होने में ना थोड़ी सी आगे चल गई घड़ी, बाकी मैं अच्छा, तो 8 बजे आ गई थी। छठा भाव। आज ही बता दो, अपने अपने सभी लोग एक लाइन में बता दो कि छठे भाव के सामने किसका कहाँ बैठा है, जल्दी से। गुरु जी मेरा नवम में। तुम्हारा नवम में है, पता है। अनमोल का? अनमोल। जी गुरु जी। कहाँ पे बैठा है? छठे बाब का स्वामी। हाँ। पूरे द्वितीय में बैठा है। कितनी में बैठा है? निकल हाँ चुका। जी। राजेश भैया गुरु जी 12वें में गया। आज आ जाएगा। माया जी मेरा तो निकल गया, पराक्रम में गया। निकल गया। प्रदीप मेरा सेकंड में गुरु जी। निकल गया। साहिल
गुरु जी चतुर्थ में। चतुर्थ में चले गया। दो, चार, अच्छा अमित तेरा गुरु जी चतुर्थ में। चलो। तो मोहित मोहित छठे भाव का स्वामी जब भी नवम में जाता, छठा भाव रोग ऋण रिप रास्ता, इसका मालिक जब भी नवम भाव यानी अपने से चतुर्थ में जाएगा, यानी कि सुख में जाएगा, सुख में जाएगा ना। 6, 7, 8, 9 यानी कि रोग के सुख के लाभ में के भाग्य में जाएगा। ऐसा व्यक्ति दास्ता करता है तो उसमें भी सुख मिलता है और भाग्य उदय होता है। दास्ता नौकरी। मोहित जी गुरु जी। जैसा आपकी कुंडली है, जी गुरु जी। आप किसी का कार्य करें, कुछ भी करें, फिर नौकरी करें, दास्ता खरीद लिए हैं, उसके सुख के भाग्य में चलेगी आपकी। नवम भाव धर्म धर्म नियम कानून भी है। ऐसा कर्मकांडी ब्राह्मण भी हो सकता है। हर व्यक्ति के घर जाके यजमान का कार्य करता है, यजमान के लिए करता है, उसकी दास्ता होती है, कुछ टाइम की दास्ता भी होती मान जाती है। लेकिन गलती किसकी है? अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी में जाता है तो उस जिस भी पद पे है, उस विभाग में या कहीं पर भी, वहाँ उसकी गलती है या वहाँ गुरु जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और क्लियर भी नहीं आ रही। अपना माइक ये नहीं आ रही। अपना माइक बंद करें फिर आएगी। अपना अब आ रही है जी। हाँ। छठा भाव रोग है, दास्ता भी एक रोग है। आदमी सुख नहीं रहता, लेकिन दास्ता से भी सुख पा लेता है। रोग होता है, उस रोग की परवाह ना करते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए भी अपना कार्य करके उसमें सुख प्राप्त करता है। वो रोग भी सही हो जाता है, उसमें भी लाभ मिल पाना। अब समझिए, छठा भाव रोग है तो डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए और कार्य, मेडिकल इनके कार्य करके उसमें जुड़ के भी भाग उदय। रोग ऋण, बैंक से, फाइनेंस से, ब्याज का, सीए, अकाउंटेंसी करके भी फायदा उठा लेते हैं। नियम कानून यानी कि लड़ाई झगड़ा, जेल और पुलिस प्रकार के लड़ाई झगड़े, इनके कार्य से भी कोर्ट कचहरी करते भी फायदा लेने वाले। छठा भाव दास्ता, कर्मकांड भी आता है इसमें। नवम भाव क्योंकि धर्म का भी है, नवम भाव धर्म का है, भाग्य मंदिर का भी है, न्यायालय का हो गया, तो उससे भी कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे छठा भाव का नवम भाव में जाना
एक डाउनफॉल के साथ भी उच्चता प्राप्त करा देता है। अगर मोहित आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह है, लगन कौन सी है? कुंभ लगना है गुरुजी। कुंभ लगन है। लग्नेश पंचम में बैठा है शायद ना, जी गुरुजी, नहीं गुरुजी, पंचम में, चतुर्थ चतुर्थ में, चतुर्थ में बैठा है गुरुजी। चतुर्थ चतुर्थ में। में बैठा है। कुंभ, कुंभ का मतलब हो गया 5 4, चंद्रमा है आपका। कहाँ तो पे? जी गुरुजी। चंद्रमा जाके बैठा है नवम भाव में। जी गुरुजी। चंद्रमा का नवम भाव में जाके बैठना कि यहाँ का व्यक्ति डेली का जो है पैसा अर्जित करने वाला होता है। खर्चों में पैसा आएगा, काम रुकेगा नहीं, काम सारे होंगे आपके, सारे होंगे, लेकिन वक्त पे नहीं होंगे। जी गुरुजी। नवम का चंद्रमा, अगर आपको नौकरी करनी है तो जन्म स्थान से दूर जाके ही होगी, लोकल में रहते नहीं होगी, नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको रोजमर्रा की जाना आने वाले ही काम करने पड़ेंगे। तो भैया लेकिन अब डिस्कस कर ही दिया है, नवम भाव का चंद्रमा छठे भाव का होने के कारण रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम कमर पे दे सकता है। उसको आप निग्लेक्ट करेंगे, निग्लेक्ट ना करें। पीठ दर्द, कमर दर्द, तो छठा भाव का स्वामी नवम भाव में जाएगा, तो उसी प्रकार के नवम वहां पर रोग देखने को मिलेंगे। नवम भाव हमेशा आपकी कमर के ज्वाइंट को दिखाता है, बैक साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पाइनस बोलते हैं ना बीमारी। तो आपके सिर से लेके कमर तक ज्वाइंट होता है, किस हिस्से में जाता है, तो उसको छठे भाव का सब, लेकिन छठे भाव को वहां जाने का भारी बड़ा रोग नहीं होगा, मीठा रोग इसे मान लेते हैं। रोज का है, ज्यादा है, ठीक है, हम सहन करते हैं, उसे निग्लेक्ट कर लेते हैं। कर्ज भी ले लेते, कर्ज भी उतार लेते हैं, कोर्ट लफड़ा, कोर्ट कचहरी हो वो भी निपट जाता है। अगर कोई अन्य ग्रह भले अगर भारी पड़ रहा हो तो भले हो, लेकिन रास्ते मिल जाते हैं ग्रह के अनुसार। ग्रह के अनुसार। यहाँ तक कि ऐसे लोग अगर कर्म कांड में भी, ज्योतिष में भी हैं, तो पाखंड भी अच्छा कर लेते हैं, नियम बदल देते हैं अपने अनुसार। जी गुरुजी, बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात है, जब ये अपनी धुन में हो और इनसे अधिक ज्ञानी भी हो, उसको भी झूठा सिद्ध कर देते हैं उस समय, फिर बाद में भले उससे माफी मांगे। लेकिन जब समाज की बात आएगी इन प्रतिष्ठा की, तो ये अपनी प्रतिष्ठा को दाव पर नहीं लगाएंगे, उसकी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि गुरु की भी लगा सकते हैं। और यही इनका एक श्रापित योग कार्य करना शुरू कर देता है, पिछले जन्म से लेके आए होते हैं, जिसके कारण ये सक्सेस होने में बाधाएं मिलती है। नवम भाव गुरु का है और इनडायरेक्टली शनि का भी है। तो शनि और गुरु के काल चक्र से बचना चाहिए। जी गुरुजी, है दर्द है इधर, पेट से सिर इधर
गर्दन के पीछे और जॉइंट पे। काफी और पेन। चलिए, किसी का और कुछ पूछना है इसमें, और कुछ रह गया? गुरुजी मेरे पास जो कुंडली है ना, हाँ जैसे आपने बोला ये इनडायरेक्टली शनि का भी घर है, हाँ तो इसमें जो छठे भाव का स्वामी है जो उसका, तो वो मतलब शनि बैठा हुआ उसी उसमें नवम में, हाँ। तो उससे मतलब जातक को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम रहेगी गुरुजी, जैसे रीढ़ की हड्डी वगैरह बता रहे हो आप? अब यहाँ ये देखना, छठे भाव स्वामी शनि होने के कारण वो नौकरी कर रहा है जी गुरुजी। कि कोई कार्य करता है लेबरी टाइप का, बहुत मेहनत वाला? गुरुजी काम तो वही है, मतलब ट्यूशंस वगैरह दे रहा है, मतलब किसी के अंडर ट्यूशंस वगैरह दे रहा है। भागम भाग ज्यादा होगी। हाँ जी गुरुजी, यही है, यही चल रहा है। पहले बैंक में जाता है बेचारा, फिर बैंक से ट्यूशन पढ़ाने जाता है। फील्ड वर्क इतना ज्यादा होना कि उसकी कमर में दर्द होगा ही होगा, फिर भी आराम नहीं उसका इलाज करा नहीं करा पाएगा आसानी से। वो ये मोहित वाला जो है इलाज करा लेगा, लेकिन वो आसानी से इलाज नहीं करा पाएगा, जी गुरुजी। बहुत टाइम लगाएगा इलाज में। इसको फिर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं, ये नजर करेगा क्योंकि इन पे जिम्मेदारी का बोझ होगा ज्यादा। जी गुरुजी। शनि के कारण ऐसा बोले कि संघर्ष कराता हूँ। अब उसकी, लेकिन अनमोल उसकी पढ़ाई रुकी हुई है। जी अभी गुरुजी रुकी हुई है, मतलब डिग्री कर ली है उसने, उसके बाद मास्टर में कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, ये होगा, रुकी रहेगी गुरुजी, जब पढ़ पाएगा आगे पढ़ लेगा। पढ़ लेगा। ज्यादा हो ज्योतिष सिखवा दो हमसे, क्या गुरुजी? एस्ट्रोलॉजी सीख ले आगे। बोलता हूँ गुरुजी मैं उसको, है अभी ब्राह्मण ही है अपना, ब्राह्मण हाँ, भाई है। आ जाए अगला बैच चालू तो ज्वाइन कर ले, सिखा देंगे, सिखवा लेगा। ठीक गुरुजी। ठीक है, सिखा देंगे, सीख जाएगा। ज्योतिष वैसे के तो जॉब के लिए आगे निकला लंबी जाएगा। वैसे जॉब के लिए लंबी दूरी की यात्रा भी करना होती है ना इनकी ज्यादा? मेन बात ये होता ये है, ये लोग जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी लग जाए तो लग जाए, नहीं लगती है तो ये ज्यादातर नौकरी नहीं करते करेगा। ये लगेगा ज्यादा नौकरी नहीं करेगा, अपना खुद का जैसे ट्यूशन है अपना करना शुरू कर देगा, अपना कर। जी अनमोल अगर बात कर रहा हुआ, जानता हुआ तो वो कहता भी होगा अपने काम के लिए। नहीं गुरुजी, बोलता है वो तो। हाँ, और इनका, हाँ अनमोल, जी गुरुजी। चाची हैं? क्या गुरुजी? चाची हैं तुम्हारी? मेरी हाँ, मेरी तो नहीं है गुरुजी। नहीं है। मौसी, छोटे मामा? हाँ गुरुजी वो तो है। ना चाहते हुए सपोर्ट मिल जाता है, सहयोग? मेरे को हाँ, नहीं गुरुजी, मेरे को तो नहीं। क्यों देते नहीं हो? मेरी गुरुजी बनती नहीं, मामा जी के साथ है। क्यों नहीं बनती भाई?
लाइव रहती इसका है। हो रही है छठे में, इसका हो रही है गुरुजी छठे का 9वें में। मेरा नहीं है गुरुजी, वो किसी का है, मेरे मित्र का किसी। मोहित से पूछते हैं, मोहित। मोहित का है। जी गुरु जी। बनती नहीं है किससे? मामा से, ना, छोटी छोटी बातों पे। मेरी बिल्कुल ही नहीं बनती, मन ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता उधर जाने का। और पापा कितने भाई हैं? या 5। उन सबसे छोटे हैं पापा? सभी से छोटे पापा। और तो छठा भाव जो है मामा का भी है, मौसी का भी है, छोटी छोटी चाची का, चाची का है, बाबा का है। हाँ, बाबा का क्या हाल है कि नहीं? मेरे दादाजी? बाबा मतलब दादा हाँ, हैं, कब मेरे जन्म से पहले फुट। है। अब आया और कुछ? दादा अनमोल, दादी। जी गुरुजी। अब यही चीजें उस अब तुम्हारे दोस्त की जानते हो? जी गुरुजी। बाबा हैं, मिले उससे, मिले थे? नहीं 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 नहीं, वो पहले से एक्सपायर हो गए हैं। हाँ, उसके पापा के भाई बहन है? पापा के तो हैं गुरुजी भाई बहन। हैं? जी। कितने हैं? छोटे? उसके पापा छोटे हैं। छोटे हैं। जी। आगे समझ में? जी गुरुजी। सबके आगे बोलने जरूरत नहीं है। नहीं बोल गुरुजी। दो, बोलना तो। माया जी, खाना बनाओ, खाना खाओ। ये भी ऐसे बना रही हूँ। हाँ, नोट कर लेना। राजेश भैया, क्लियर? जी भाई साहब। जी। मेन बात क्या है? छठा रोग, रोग होने के कारण, सबसे छोटा होने के कारण सब सब लाभ, उसके बाद कुछ नहीं। भाग उदय चलती भी है। क्यों मोहित? जी गुरु जी। पापा दबते तो नहीं है किसी से हमने? बिल्कुल नहीं। अनमोल, जी गुरुजी। उसके पापा भी नहीं दबते होंगे? जो कह दिया वो हो गया, वही होना है। वो इतना गुरुजी पता नहीं है, बट क्या पता हो। और ऐसा ही यहाँ पर जातक के साथ भी होता है। खुददार बहुत होता है, कष्ट झेल लेगा, झुकेगा, झुकने का नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। दो की जगह एक खा लेगा, प्यार में छुपा लो। रंगबाजी नहीं चलने की, जंगल में एक ही शेर है इतना। क्यों मोहित, जी गुरु जी। तुम शेर हो? क्या 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 क्या? शेर हो तुम? पता नहीं गुरु जी। जंगल में एक ही शेर है। अगर तुम कहते शेर हूँ तो कल ही तुम्हारी क्लास लगवा दूं, बताओ। है तो छोटा हूँ घर में, मैं अकेला अकेला हूँ, सिर्फ मम्मी डैडी है, मैं सिर्फ, और कोई नहीं। क्यों अनमोल, जी गुरुजी। वो कितने भाई है ये दोस्त? भाई गुरुजी अकेला ही है, बहन थी छोटी, मतलब उसकी बचपन में डेथ हो गई थी। छोटा बड़ा भाई कोई है? नहीं है गुरुजी। देखो यार, आज ही नया सूट निकल के आ गया। राजेश भैया,
जी भाई साहब। सत्रहवां सूत्र, छठे का भाव हाँ, स्वामी नवम में वो अकेला अकेला संतान। अब इसको ट्राई करिएगा छठे का नवम में और बताना मेरे को अगली क्लास में मंगल को। कौन कौन बताएगा? ढूंढ लो भाई, कुंडली नहीं ढूंढ पाओगे। जी गुरु जी, हाँ, बता देंगे, कोई बात नहीं, बता देंगे। बता दोगे? जी। हाँ, ये लो, आज छठा भाव नवम में बहुत लंबा हो गया। और राज लंबा भैया कर क्या दो। कर रहे हो? 25 मिनट ले लिए। मोहित का था ना इसलिए। छठे भाव का स्वामी दसम भाव में। जब भी छठे भाव का स्वामी दसम भाव में जाएगा, पंचम में गया ज्ञान में, ऐसा व्यक्ति सलाहकार कर्म का सलाहकार हुआ। किसी कुंडली है यहाँ पे? जल्दी बताओ, किसी के पास है कुंडली? है गुरुजी, मेरे पास है। है? जी गुरुजी। अब देखो, छठे का स्वामी दसम में, दसम भाव स्वामी पिता भी है। जी। छठा रोग है, पिता को रोग होना। पिता को अत्यधिक मेहनत करना। जातक अपना ज्ञान दूसरों के लिए देना या कार्य करना, नौकरी करना, या दूसरे देने वाला, दाता के स्वरूप। अनुभव में ये चीजें कोई है उसके साथ या नहीं? ये तो गुरुजी ठीक, मतलब पापा इसके ज्यादा मेहनत करते हैं, घर में कमा भी अकेले ही रहे हैं, और साथ में गुरुजी ये भी कि सलाह बहुत देता है एक दूसरे को, खुद पे नहीं इतना फोकस कर पाता। फ्री की सलाह इनको देना इनके लिए नुकसानदायक होता है। इससे ज्यादा मुंह खुले, उससे इनकम आनी चाहिए, फ्री की सलाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये रोग है। तो उसके काल क्षेत्र में कर्म भाव में निम्नता आती है। पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद मिलते हैं। अनमोल है कि नहीं? जिसकी कुंडली है गुरुजी उससे। हाँ, उसके पिता में। गुरुजी वैसे ये कुंडली लड़की की है। लड़की की है तो लड़की में मिलेंगे। पूछूंगा गुरुजी। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाएगी, सुनो। अब लड़की की है तो बता देता हूं। जी। दसम भाव लड़की की ससुराल का भवन है, जी यानी गुरुजी। ससुर। उसकी शादी हो गई, नहीं गुरुजी। ससुराल में ससुर से नहीं बनेगी। ससुराल में मतभेद रहेंगे।
राजा भैया कोई कुंडली है? नहीं भाई साहब, कुंडलियां तो बहुत योग। सारी, पर उनको प्रॉपर जानते नहीं ना भाई साहब। माया जी आपके पास है? ये भी लेकिन ये तो खाना बनाने लग जाती हैं, जो ये भी भूल जाती हैं। क्यों भाई राजा भैया, बच्चों के निकल भाई गए साहब, आपके? हाँ जी, बच्चों की? बच्चों की निकल गए ना। एक की पंचम में था, एक का उसमें था सेकंड हाउस में, मिसेज का एट्थ में था। बात हो गई ना अपनी। चलो। छठा भाव जो है रोग, ऋण, रिपु है। इन तीनों के कारकत्व हैं मेडिकल लाइन, बैंकिंग लाइन जिसमें आपका ब्याज और फाइनेंस भी आता है, और वो इन तीनों की सलाहकारी जो होती, ज्योतिष की सलाहकारी, सलाहकार का होता है, वकील का भी होता है, फिर ये ना करें। इन तीनों कार को पकड़ लेता है, उनमें अपना कर्म क्षेत्र में जोड़ लेता है, तो फायदे में जाता है। फिर ही भाओगे तो दिक्कत आएगी। और महिलाओं को थोड़ा यहाँ दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पे इन चीजों में महिलाओं को बांध दिया जाता है। और कि महिला कुंडली है नहीं, तुम क्या बताएं। तो महिलाओं के लिए यहाँ थोड़ा सा बंधन योग आ जाता है, खुली आजादी का। मुंह अधिक चलाने में दिक्कत, चलाएंगी ज्यादा तो दिक्कत आ जाती है ससुराल। और छठा भाव कॉल आ भी आ रहा। प्रदीप जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, कैसे हैं? और सुनाओ? बड़ी सब बढ़िया, आप सुनाओ? जयेश भैया, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा अमित बेटा, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ? हाँ। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ऐसा व्यक्ति नौकरी में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, ना चाहते हुए भी। अब आते हैं 11वें भाव पर सीधे, छठे से छठा पहुंचेगा। छोटे से छठा। छठे से छठा। जब भी कोई ग्रह छठे, जो दूसरे का दूसरे में चला जाए, तीसरे का तीसरे में चला जाए, उसके बाद छठे का छठे में चला जाए, तो दिग्बली हो जाता है। ठीक है ना? और दिग्बली होने के कारण उस चीज के कार्यक्रम में सफलता दूनी तिगनी हो जाती है। और छठा भाव है काय का? छठा भाव अगर नौकरी दास्ता का है तो 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति लाभ का है। मेरे पास है कुंडली गुरु जी।
सफलता ही सफलता मिलती है। इनको नौकरी दास्ता के द्वारा, इस कार्यकर्ता के द्वारा जहां भी हाथ डाल दें, जैसा गिरे वैसी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना? मोहित बताओ। चलिए, जी गुरु जी मेरे पास है कुंडली। तो बताओ उससे सफलता मिलती है इसको। जी गुरु जी। ऐसा व्यक्ति जो होता है, सटीक स्वभाव के कार्य का कोई भी कार्य हो, भले जानकारी नहीं हो, जानकारी पूरी रखता है। ऐसा तो नहीं कह सकते गुरु जी, मतलब वो जिसकी कुंडली है उसके बारे में बता रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। उसी के बारे में बता रहा हूँ, जिसकी कुंडली है। हाँ कर तो दास्ता रहा है, स्वयं वो है नौकरी पर, मतलब कि है तो गवर्नमेंट जॉब पे कर रहा है कंडक्टर की दिल्ली में। और करता रहेगा और लाभ लिखता रहेगा, झूठ भी बोलेगा, नंबर एक फ्रॉडबाजी करेगा, फंसेगा भी, तो निकल जाएगा। लेकिन वो बीमार रहता गुरु जी। बीमारी छोटी मोटी मानेगा ही नहीं ना वो तो। हार्ट अटैक हुआ उसे गुरु जी, तो 2-3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले नहीं, चार फिर भी चार दिन प्रॉपर पहले। इलाज नहीं करवाएगा। प्रॉपर इलाज इस बार तो करवाया उसने, आईसीयू में दवा रहा देखना 3 दिन। कितनी खाएगा, दवा देखना कितनी खाएगा। छठा भाव, ऐसा व्यक्ति लाभ के चक्कर में अपना रोग पे ध्यान देता ही नहीं है, दवा प्रॉपर खाएगा भी नहीं। और बड़ा भाई है इसका, नहीं गुरु जी। खुद बड़ा होगा। खुद बड़ा। छठा भाव का स्वामी 11वें में जन्म। नहीं गुरुजी, मेरी तो छोटी बहन का है। हाँ, छोटी बहन का है। जी गुरुजी। अभी शादी चली जाएगी तो सहयोग जरूर उसका देखना। जी। बहन के साथ आ जाएगा पूरी। लाभ ना मिलना, उसके बाद दूरी हो जाना। और जी गुरुजी। शादी करने के बाद तुम किसका सहयोग करते रहोगे। क्या गुरुजी? शादी करने का सहयोग करते रहोगे उसका, जिम्मेदारी वो उठाते रहोगे। वो वो तो नहीं गुरुजी। यहाँ पे दूरी रहना या दूर चले जाना। जी। और उसका लेकिन छोटी बहन बहन जो होती है, बहन सॉरी, जो कुछ जातक जो होता है, लाभ निकलवाने में माहिर होता है। छोटी बहन आपकी लाभ ले लेती होगी, लाभ निकलवाने में माहिर होगी। किसमें गुरुजी? अपने कार्य निकलवाने में माहिर होगी। जी वो तो है गुरुजी। एक चीज और बताना, जी। बातूनी दोनों लोग हैं, मोहित और अनमोल, दोनों कुंडली वाले क्या गुरुजी? बातें बनाने में माहिर। हाँ ऐसा कैसे, क्यों दिल्ली के लोग होते ही ऐसे हैं, बातें बनाने में वैसे माहिर होते हैं। अगर इनके पास बातें ना हो तो इन्हें कोई पूछे ना और कोई किया कार्य ना हो, बातों के बल पे हम्म। सारे सारे काम।
अनमोल तुम्हारी बहन करती है? करती है गुरुजी, बातों में उलझा लेती है। मेन चीज क्या है, छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में जाने के कारण बातों के मिठास उस ग्रह के अनुसार करके उसका अपना लाभ निकालना बस। बता, जी। ऐसे लोग एक तरीके के ठग होते हैं। ठग। ठग, ठग विद्या के माहिर। प्योर व्यापारी कर मान लो इस टाइप के, या दलाल मान लो, बिजनेसमैन जो होते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं बिजनेस में। हर किसी की दम नहीं है मार्केटिंग कर ले। जी। समझ भैया? बिल्कुल ठीक बात है वे सब। ओ वहां से लाभ निकाल ले आए। बातों को धनी चाहिए, बातों बातों फंसाने वाला। और यही चीज अब ये अगले प्रकार पे आ जाते हैं, 12वें भाव में। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा राजा भैया बताएंगे अपने आप। कुछ नहीं होता गुरु जी, मस्ती मारता हूँ मैं तो सुबह से शाम। 12वां भाव जो है घूमने फिरने का है, वादियों में घूमने का, खुली हवा में रहने का, खर्चे का, विदेश का, हॉस्पिटल में एडमिट होने का, जेल में जाने का, और कोर्ट कचहरी फाइनल कर्ज में डूबने का, या इन संबंधित प्रॉपर्टी को बेचने का। छठे भाव में आपकी प्रॉपर्टी भी आती है, इसमें जानवर भी आ जाते हैं। आज के युग में आपकी एक खेती बाड़ी की जमीन हो गई, मकान हो गया, वाहन हो गया, अन्य चीज भी, जानवर पहले पहले पुराने जमाने में जानवर हुआ करते थे, लेना देना चलता था उसमें भी, उनका भी। हॉस्पिटल, होटल, इन कार्यों से जुड़कर लाभ और हानि दोनों होना। और जन्म स्थान से वे रहेगा तो नुकसान और जन्म स्थान दूर जाएगा, तब ये कार्य करते हैं इस टाइप के, तो फायदा लाभ उठाते हैं। ये आपके चाचा जी हैं? हाँ चाचा जी है मेरे। मोहित जी माइक बंद करें। बुआ जी हैं छोटी? पापा से सभी छोटे, पापा सबसे बड़े थे। लेकिन चाचा जी से आपकी कितनी बनी? ठीक है, ज्यादा बनती भी नहीं तो ज्यादा अच्छा भी नहीं है। अपना अपना, सामने आ गए तो रामा श्यामा, नहीं तो वो अपने में अपने। साथ में कोई कार्य नहीं, यही दिया हुआ लिया कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, मिला यही कुछ नहीं। होगा मिला नहीं। यानी कि आपके पिताजी ने उनको दिया, छोटों को, लिया कुछ नहीं। एक तो ये जो आपका हक था वो भी चला गया, मैंने भी छोड़ दिया। ठीक है ना। बाकी जमीन जायदाद खरीद के बेच के ही आपने लाभ उठाया,
घूमना फिरना आपको आता ही है, लेकिन तो फ्री की सलाह बहुत बांट देते हो। जब से फ्री की सलाह बांटना बंद करी तब से आपका उद्घाट हुआ। ये भी ठीक है भाई साहब। हॉस्पिटल में सहयोग करते लोगों का, बहुत ज्यादा दवाइयों हूँ, कोई बीमार हुआ कॉलोनी में फेमस हूँ, कोई बीमार हुआ मुझे फोन करता है। चैरिटी में करते हो, पता ही है। मुझे खिलाने में माहिर, क्या खिलाने में? खाना। खाना खाने में भाई, अब खाना इन बढ़िया चाहिए। चीजों को आप अपना बिजनेस बना लेते हैं तो फायदा मिल जाता है। आया हम्म। इस तरह की बिजनेस खोल सकते हैं। आवाज साफ नहीं आ रही वैसे। हाँ, क्या करे? बिजनेस बिजनेस कार है, हाँ जी। करते तो फायदा मिल जाता है। तो प्रॉपर्टी वैसी किया, दूसरी चल के लेके दिया। अब यहाँ पे आपका जो छठे भाव का स्वामी कौन है? किसका? छठे भाव का मंगल। स्वामी मंगल। मंगल। मंगल क्या है? भूमि, पुत्र, भूमि पुत्र है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है यार उसको। पर भाई साहब काम मैंने सारे किए, प्रॉपर्टी भी किया, होटल भी चलाया, होटल ट्रांसपोर्ट ट्रेवल्स का काम भी मैंने बहुत किया। होटल चलाया हो? हाँ, होटल भी चलाया मैंने। हाँ, अग्नि मिल गई। ट्रेवल्स का ट्रेवल्स का काम भी किया है मैंने। लेकिन जो शांति मुझे एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद मिली है वो किसी में नहीं मिली। वो जब लगन किसी है, स्वामी से मिलाइए, छह भाव तक हो गए आपके। हाँ एक जी, से छह लगन। भाव ही कार्य करते हैं बस। जी। और जो शांति की बात कर रहे हो जी। वो 8वें के बाद मिलती है, हाँ जी। अष्टम भाव के बाद ये है हाँ, भाव। लगन अष्टम में है ना मेरा। अब वो क्या रह गया? यहाँ पे दादाजी क्या होता है ये आप? दादाजी को देखा ही नहीं मैंने वैसे। और नानी? नानी मेरी बहुत टाइम जी थी। नाना को नहीं देखा। नाना को तो मम्मी ने भी नहीं देखा था मेरे। इसको मुझे नहीं कहेंगे कि दादा देखते हैं, तो इसका मेरे को भी कंफर्म नहीं है। हाथ जी रहेगा गुरु जी, ऐसा ही है ऐसा है। दो लोग, जी। बाकी लोग आप लोग देखिए तो बताइएगा। दादी नानी बहुत जी मेरी, दादा नाना दोनों नहीं जी। तो छठे भाव तो पूरे हो गए। और एक चीज और, अब मंगलवार से एक दिन में 6 भाव होंगे, कोई आए या ना। इतने मजबूत हो चुके हो 6 तक, तो हम एक दिन में 6 कर सकते हैं। समझ लिया? जी भाई साहब। क्योंकि इस हिसाब से लेंगे तो हम बहुत डिले हो जाएंगे। अभी लगन गुरु कौन जी। चल रही है? मीन
गुरुजी है मीन गुरु मीन लगन ये जन्म आए दशम है। दसम में जी 12 11 शनि शनि के साथ नहीं गुरुजी, धनु राशि में दशम भाव में। है। अरे हाँ शनि का क्या है हाँ धनु राशि में गुरु मिला गया द्वितीय भाव में। जी गुरु राव दत्ते में। अभी हुआ कहीं चल रही है जी गुरुजी। गुरुजी चंद्रमा की चल रही है, चंद्रमा की खत्म होगी, शनि की आ गई है। जी जी गुरुजी। जी जी गुरुजी बोलिए। हमें लड़ाई हुई थी वाद विवाद उसकी जी हाँ जी गुरुजी बोलिए। प्रदीप जी, घर में कोई वाद विवाद हुआ था लड़ाई हुई थी घर में। मेरा गुरुजी प्रश्न कुंडली किसी की है, मुझे पूछ रहा था, मैं मुझे नहीं आती है, पूछता हूँ। अरे तो जानकारी है कि नहीं है हाँ मैं जानता हूँ उनको। कोई घर में विवाद हुआ धन संबंधित हाँ भाई भाई है। प्रॉपर्टी संबंधित धन संबंधित गुरुजी वो जो मेरी मैडम है ना, उसने मुझे प्रश्न किया था, तो मैं उसकी जो नेटवर्स होता उसकी है शादी हो रखी सोने का, है वो गुम हो गया था। शादी हो हाँ गई जी हाँ है जी, शादी हो रखी है। हाँ जी हाँ जी। और घर में धन धन प्रॉपर्टी का विवाद होते हुए पति पत्नी में विवाद हुआ और पिता पुत्र में पति पत्नी का मतलब वो तो पता नहीं मुझे, पर कानूनी प्रक्रिया पे भी जा सकता है समस्या अच्छा। लौट आएगा लेकिन प्यास कर दो जो गुरुजी मेरी मैम है, स्कूल में मैम है ना, उसकी बहन है, जो मेरी मैडम ने उसका सोने का नेकलेस कहीं रख दिया, तो उसको मिल नहीं रहा, वो अपनी बहन का है, उसका रख दिया उसने कहीं। अब अभी तक उसको पता ही नहीं था है
अब ये भी नहीं बताओगे पुरुष की पहली कुंडली है कि जी तुमसे उम्मीद नहीं रखते हम इतना, आधे दोहरी बात जी पे। मुझे उन्होंने मुझे फोन किया था अभी थोड़ी देर में, क्लास में फोन आया था अभी उनका ना, कि बोल रहे कि मैंने उसने मुझे नेटवर्क दिया था कहीं रखने का, तो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा अभी। मिल जाएगा, चक्कर में पति से पूछो। जी गुरुजी हाँ एक शंका थी मन में, दूर करने को भी। घर की सीढ़ियां जो होती हैं वो सम होनी चाहिए, विषम, ये 15, 17, 19, 21 ऐसी होनी चाहिए, हाँ 14, 16, 18, 20, 22 ऐसी होनी चाहिए। देखो हमें तो ऑड होनी चाहिए, 3, 7, 13 करने पे 13 जी नहीं होनी चाहिए, 3, 1, 4 हो जाती हैं, ठीक है। जी 14 हो जाएंगी तो 4, 1, 5 चल जाता है। ठीक है, तो समझ गया। इसमें बहुत भ्रांतियां हैं, हमेशा याद रखिए, सीढ़ी चढ़ते समय राइट पैर छत पे आ जाए बस, लास्ट, ना वास्तु देख गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी क्या है भैया, माया जी वास्तु शास्त्री बैठे हुए हैं, पूछो। जी जी भैया हाँ जी, जी, हाँ जी। आप सही कितनी बोल होती रहे है? हो। वैसे बढ़ती हुई होनी चाहिए, कोई भी संख्या लो बढ़ती हुई होनी चाहिए। लेफ्ट पैर को अच्छा नहीं मानते, बिल्कुल। ऐसे ही होता है ना। जी तो जी कई बार 13 नंबर की सीढ़ी नहीं लेते हैं, 3, 1, 4 मिला के 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, यानी राहु का अंक आ जाता है। ऐसा है माया जी? नहीं, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा था, पर ऐसे गुरुजी ने तो ये बताया था कि हमेशा बढ़ती सीरीज होनी चाहिए बहती होनी राइट आना और चाहिए, राइट पेड़ आना चाहिए, फिर पूरब या उत्तर की साइड अपना फेस होना चाहिए, जहां तब भी हम 13 ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे। मिलेंगी आपकी, हम्म, पैसा बहुत होगा, संतोष नहीं मिलेगा, और लोग मिलेगा किसी क्या देखना। आप ही तो रहेगी। राहु का नंबर आ जाएगा गुरुजी। हाँ, बिल्कुल। पंडा होना अति शुभ, हाँ लक्ष्मी का वास। शुक्र का नंबर। बिल्कुल। 14 नंबर अत्यधिक ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान देने वाला। हाँ 16 डूब जाना, 11 इमोशनल, बिल्कुल। 8 मेहनत। 12 बात होती नहीं, और सबसे बड़ी एक चीज बता दूं, सीढ़ी ही राहु है, अब करोगे क्या? जी सीढ़ी ही राहु है, अब क्या देखोगे? है जी,
सही कह रहे हो भैया जी, अब क्या देखेंगे, अब तो बस ये देखेंगे किधर जाना है। अब राहु को कैसे शुद्ध करना है, अब देख लो कैसे करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। 3 नंबर होता है मंगल का, हम्म और सीरी है राहु, हम्म। और राहु मंगल मिल जाते हैं द्वंद्व होता है। बिल्कुल, घर में लड़ाई झगड़ा। 3 नंबर मंगल का कैसे हो गया वैसे? 3 नंबर मंगल का नहीं, किसका है? गुरु का है तीन गुरु जी। नंबर तो गुरु का गुरु का है है। जी। हाँ तो गुरु तो चंडाल हो गया राहु। दो नंबर लो, ये कहता हूँ नहीं, भूल गया। तो 3 नंबर एक गुरु का सूर्य है, दो चंद्रमा, गुरु एक सूर्य चांडाल दो योग बन गया, चंद्रमा। गुरु हाँ जी, चांडाल एक योग बन सूर्य गया। दो चंद्रमा, हाँ एक गुरु सूर्य चंडाल, दो हाँ चंद्रमा वो तीन गुरु। मैं समझ गई थी आप बोले जो। 3 नंबर समझ गए तो आपको गुरु बोलना का चाहिए था है। कि 3 नंबर गुरु का होता है, आपने हाँ कैसे कर दी कि मंगल का होता है? तो मुझे पता था ना कि राहु के नहीं साथ तो में गुरु आपको का पता था, कॉम्बिनेशन। बाकी सबको पता नहीं था ना। आपको तो बोलना चाहिए ना कि 3 नंबर मंगल का नहीं होता। हाँ ये मेरी गलती रही, नहीं बोला। जो चीज गलत है तो उसको तो गलत तो बोलना चाहिए ना आपको, अगर आपको पता था तो। बिल्कुल सही है, गुरु चांडाल योग बन जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने मतलब का हित के लिए सोच के ही धन लेने वाला है, बस दूसरी सफलता नहीं। पुराने जमाने पे सीढ़ियां हमेशा यूज करके और उतार के रख दी जाती थी गांव में। सीढ़ी हमें लगी नहीं जानी चाहिए। आज अब तो परमानेंट लगी ही रहती है। और बनाते भी बहुत सुंदर है, ग्रेनाइट वगैरह लगा के। सब चीज। अब एक चीज और बताते हैं, सीढ़ी हमेशा बंद जरूर करनी चाहिए। उपाय, क्या चीज बोली वैसे? सीढ़ियों पर ऊपर जब चढ़ते हैं और गेट लगा दो, तो सीढ़ी अपने आप उतर गई। रास्ता बंद हो गया ना, ब्लॉकेज, ये कार्य कर देगा वहां पर। वैसे 1 नंबर 3 नंबर को खराब नहीं मानते वास्तु के अंदर, लेकिन सीढ़ियों गुरु को का नंबर है ना। आएगा घर में, जाएगा नहीं वापस। इसलिए यहाँ का गुरु चांडाल दूध खराब नहीं है। ऐसे ही 5 नंबर, बता दो। 5 नंबर बुध का है, राहु जी दोस्ती है, आएगा ही आएगा, देना कहीं नहीं। 4 नंबर राहु, राहु को ही है, आएगा और जाएगा भी, राहु को भी। पता नहीं, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। 7 अब आया 6 नंबर, शुक्र का है, शुक्र का, हाँ। शुक्र राहु। ऐसे में भाई न लक्ष्मी रुकती है, लोग आते हैं, स्त्रियां परेशान करती हैं। पर इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। आवाज कट गई वैसे आपके। 7 नंबर राहु केतु एक दूसरे को काट देते हैं। क्या हमको नहीं पता, कि माया जी बता देंगे। इसीलिए 7 का अंग ज्यादातर मंदिरों संतों में देख लो आपको, या गुरु के यहाँ देख लो, 7 परिक्रमा लगा लो, 7 घनौने डाल दो, छोड़ दो,
वो भी है इसकी यार हम जा रहे थे, हमें नहीं पता। 8 नंबर शनि का, अरे अधिक मेहनत कुछ करना नहीं चाहता। 9 नंबर मंगल का है, और भैया हाँ 9 नंबर मंगल का भाई साहब। अब सही है। अब सही है। तो राहु मंगल मिलके तो घर में 9 अंगार पीढ़ी नहीं लगते। नहीं, धार्मिक स्थानों पे संगत देके आते हैं, शांति मिल जाए। हाँ लेकिन अब इस पे ज्यादा डिटेल हमें नहीं पता, इसका वास्तु हमें नहीं पता, बताइएगा आपको कहाँ तक देखना है। अमित बाबू जो ये निमरोल वाले हैं ना, ये राहु और सूर्य को कभी भी ना शत्रु नहीं जी मानते। अपन ग्रहण दोष मान लेते, ये मित्र जी मानते हैं। ये एक चीज क्या है, 1 नंबर सूर्य का है, जी सीरी राहु है, जी सीरी के ऊपर सूर्य बैठ गया जाके, पैर रख दिया, दबा दिया राहु को। उल्टा 2 नंबर, सीरी के ऊपर राहु के ऊपर चंद्र बैठ गया, पानी गिर गया, फिसल गया, इमोशन हो गया। ठीक है, 3 नंबर गुरु का है, अब वो बैठ गया, ले ले भाई साहब, जैसा तुम चाहते हो। बस उल्टा सोचो, यहाँ पर वास्तु का नया तरीका ये है। सीधी राहु है, राहु को दबा कौन रहा है, उठा कौन रहा है, कैसे चल रहा है। बस 9 नंबर क्या है, मंगल, राहु दबा देगा। मंगल महावत है। ठीक है, 8 नंबर शनि, शनि राहु को दबा देगा लेकिन संगत बना देगा। नियमबाज, मैं नियम वाला हूँ, भले नुकसान हो जाए भैया, खंडन गोपाल मजदूरी करता रहे तुम, खाने के लाले पड़ जाएंगे। 7 नंबर धर्म नियम, धर्म वाला बन जाएगा वैसा, मंदिर, गुरुद्वारा, आश्रम, चलो बन जाएंगे भाई साहब। घूम के फिर के आने में आनंद है, बस ज्यादा नहीं। इसलिए 7 नंबर क्या आप दो उन जगह पे ही रखो, 7 भावने पर आती है, जहाँ पर आती है वो जगह पे टूटती है। आप कहोगे भैया आदमी की ससुराल जाके शादी करी तो रहोगे, इसकी परी वो तो वहां से छोड़ दी जा ही रही है। आज आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है वैसे। चलो नंबर लो जी, छोड़ो हमें लग रहा है नंबर लॉजिस बनवाओगे, लग रहा है जैसे नई सिंगल। आज का मायरी गई है हमको तो आज का है आप नोएडा। नोएडा। अच्छा अच्छा। भैया भाई के पास ऐसे क्या क्लास देनी है, जी क्लास तो देनी थी। जी कहा था 15-20 मिनट देंगे, आज टाइम एक्स्ट्रा देते। आपकी आधी आवाज समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही है। खत्म हो गया हुआ। नहीं गुरुजी आवाज आ रही है। आपने फोन रखा है दूर थोड़ा, वो सिस्टम नहीं बन रहा, हेडफोन के बिना है नहीं आज। हेडफोन लिया था यहाँ पे, हाँ इसीलिए थोड़ी बात दूर है नहीं। चलिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, दवा लेके रेस्ट करें आप तो। स्वास्थ्य पता नहीं माया जी ने नजर लगा दी है। माया जी
अब नहीं बोलेंगे, खाना खा लिया। शुरू हो गए होंगे, हैं? खाना शुरू किया होगा। नहीं भी है, जो आगे खाना वाना तो शुरू नहीं करा, खा रहे हैं अभी। बड़े भाई साहब और ये लोग खाना देखो खा राजू, ये सही कह रहे थे। मेरा वॉल्यूम कम है आज, मेरा वॉल्यूम बंद है आज। बच्चे भी कहते होंगे। ये पति तो राम जी मिलेगा, कुछ नहीं बोलते, बोलती जो मैं ही बोलती। राजेश भैया, सुन रहा हूँ भाई साहब, कल परसों क्या कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बोलती, मैंने कहा था ना राम जी को दबा के रखती हैं, तब क्या बोली थी मैं नहीं बोलती। अक्टूबर कैंसल, दबाना चीज अलग होती है वो और सितंबर बात कैंसल करना है। अलग। जयपुर आने का प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हो क्यों? अब वो बाद में देखेंगे। मैंने आज आपका फ्लेयर बनवा दिया। और समस्या, दिक्कत तो यही है कि दिवाली पे हमें समस्या पकड़ रही है। हाँ जी, दिवाली पे समस्या पकड़ रही है। एक तो अमित ने फांस लिया। प्रदीप जी, हाँ प्रदीप जी, हाँ जी, हाँ जी, और गुरुजी आ रहे हैं इधर फिर से, बोलो। गुरुजी आ रहे हैं फिर से, आगमन हो रहा है गुरुजी का इधर। 6 अक्टूबर को पठानकोट स्टेशन पे 10:30 बजे। 6 अक्टूबर 6 जी अक्टूबर को पठानकोट पे। 6, 7, 8 3 दिन हिमाचल। चलिए वैसे मैं ज्वाइन करता हूँ, कोई कॉल आ रहा है एक बार। ओके ओके, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री तो कृष्ण। जहाँ जा सकता है। चलिए गुरुजी कॉल लगाते हैं वहां पे दूसरी जगह पे। ये बंद करो।